आज का सवाल ये है, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? उस फिनोमिनन को लेबल डायग्राम के साथ समझाना है और फिर प्लांट सेल के साथ एक एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करके प्रूफ करना है। मतलब डेफिनेशन भी, रीजनिंग भी और डेमोन्स्ट्रेशन भी। चलिए एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि सेल के अंदर और बाहर का वाटर मूवमेंट इजीली इमेजिन हो जाए। सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं। प्लाज्मोलिसिस तब होता है जब प्लांट सेल को एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में रखते हैं तो सेल के अंदर से पानी बाहर निकल जाता है। इससे सेल का लिविंग पार्ट यानी प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो जाता है। डेफिनेशन में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि श्रिंकेज वाटर लॉस की वजह से होती है। अब वाई समझते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है आउटसाइड सोल्यूशन में डिसॉल्व्ड पार्टिकल ज्यादा हैं और वाटर कंपैरेटिवली कम अवेलेबल है। नेचर बैलेंस बनाने की कोशिश करता है तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर सेल के अंदर से बाहर मूव करता है। ये मूव इसलिए वैलिड है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, वाटर को पास होने देती है। डायग्राम को माइंड में रख के देखो। प्लांट सेल वॉल रिजिड होती है तो वो अपनी जगह रह जाती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लास्ट जो फ्लेक्सिबल होते हैं अंदर की तरफ पुल हो जाते हैं। इस मोमेंट पर आपको की ऑब्जर्वेशन मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से सेपरेट दिखने लगती है। ये सेपरेशन ही प्लाज्मोलिसिस का सिग्नेचर फीचर है। लेबल डायग्राम में हम बेसिकली दो सिचुएशंस कंपेयर करते हैं। एक नॉर्मल टर्जिड सेल जिसमें वैक्यूल फुल होता है और मेम्ब्रेन वॉल के साथ प्रेस्ड होती है। दूसरा प्लाज्मोलाइज सेल जिसमें प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो चुका होता है। लेबल्स में आप सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट, वैक्यूल, न्यूक्लियस और प्लाज्मोलिटिक स्पेस को क्लियरली मार्क करोगे। ये लेबल स्टूडेंट को क्विकली बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है। अब एक्सपेरिमेंट प्लान करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में डेमोन्स्ट्रेशन भी मांगा है। क्लासिक स्कूल लेवल एक्सपेरिमेंट अनियन एपिडर्मल पील से होता है क्योंकि सेल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं और माइक्रोस्कोप में क्लियर दिखते हैं। हमें बस एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन चाहिए, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन, और फिर माइक्रोस्कोप से बिफोर एंड आफ्टर कंपेयर करना होता है। प्रोसीजर को सिंपल रखो। पहले अनियन पील का वेट माउंट प्लेन वाटर में बनाओ ताकि नॉर्मल कंडीशन का व्यू मिल जाए। फिर स्लाइड के एज से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन ऐड करो और दूसरी साइड से ब्लॉटिंग पेपर से वाटर ड्रॉ आउट कर दो। इस ट्रिक से सोल्यूशन क्विकली सेल्स तक पहुंचता है। हर स्टेप का पर्पस यही है कि एक्सटर्नल मीडियम को हाइपरटोनिक बना दिया जाए सो वाटर बाहर निकले। ऑब्जर्वेशन में आपको एग्जैक्टली वही चीज दिखनी चाहिए जो डेफिनेशन में बोला। स्टार्टिंग में सेल्स फिल्ड और टाइट दिखते हैं। सोल्यूशन ऐड करने के बाद प्रोटोप्लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होता दिखेगा और मेम्ब्रेन वॉल से डिटैच होती दिख सकती है। ये कंफर्म करता है कि वाटर आउटफ्लो हुआ। यहीं पर आप कंक्लूजन लिखते हो, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ने प्लाज्मोलाइसिस कॉज किया। अगर आप एक्सपेरिमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो रिवर्सल भी दिखा दो। प्लाज्मोलाइज्ड पील को वापस डिस्टिल्ड वाटर में शिफ्ट कर दो। वाटर वापस सेल के अंदर आता है, प्रोटोप्लास्ट एक्सपैंड होता है और मेम्ब्रेन फिर से वॉल के पास आ जाती है। इससे आप प्रूफ कर देते हो कि इफेक्ट वाटर मूवमेंट की वजह से था। इस प्रोसेस को डीप्लाज्मोलिसिस बोलते हैं।